मायावती ने बीएसपी के 53 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट को आज जारी कर दिया है। आज मायावती का जन्मदिन भी है और अब से कुछ ही देर पहले हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में 53 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट को जारी कर दिया बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने। आपको बता दें कि बीएसपी ने पहले चरण में 58 में से 53 सीटों के उम्मीदवारों का नाम आज ऐलान कर दिया है। आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन है और अपने जन्मदिन पर मायावती ने उत्तर प्रदेश चुनाव की पहली लिस्ट जारी कर दी है। 10 फरवरी को पहले चरण का चुनाव होना है उत्तर प्रदेश में और उससे पहले आज बीएसपी ने पहली लिस्ट में 53 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। मेरे सहयोगी रणवीर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं बुलेटिन में। रणवीर, 53 प्रत्याशियों के नाम जो है आज घोषित कर दिए बीएसपी ने। कोई सरप्राइज है, कोई शौक है, क्या नजर आ रहा है इस लिस्ट में? देखिए, 53 प्रत्याशियों की जो सूची आई है, आज उम्मीद की जा रही थी कि मायावती बड़ी संख्या में उम्मीदवारों की सूची फाइनल करेंगी, क्योंकि 350 से ज़्यादा नाम उन्होंने फाइनल कर लिए हैं जो वहां से उनके दफ्तर से हमें जानकारी मिली थी। लेकिन 53 प्रत्याशियों की सूची जारी हुई है और मायावती इनमें से कई ऐसे नाम हैं जिनको पहले भी बता चुकी थी, घोषित कर चुकी थी, इंडिकेशन हो चुका था कि उन्हें ही चुनाव लड़ना है। ऐसे में मायावती का आज 53 लोगों की लिस्ट जारी करना बड़ी बात नहीं है उन्होंने, लेकिन जो एक बात साफ की है कि वो इस बार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। उन्होंने कहा कि वो लोकसभा की सांसद रह चुकी हैं, राज्यसभा में रह चुकी हैं, विधानसभा में रह चुकी हैं, विधान परिषद में रह चुकी हैं। ऐसे में काशीराम जी के निधन के बाद उन्होंने चुनाव ना लड़ने का फैसला किया है। तो जो अब तक बार बार ये सवाल पूछे जा रहे थे कि क्या मायावती विधानसभा चुनाव मैदान में उतरेंगी, तो उन्होंने आज इसको लेकर के साफ किया है। तो ऐसे में अब बीएसपी पर जो जानकारी है वो यही कि एक लिस्ट आ चुकी है 53 लोगों की और जल्दी ही दूसरी लिस्ट भी आ जाएगी। और इस बीच में चंद्रशेखर रावण उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने भी कहा है कि अम्बेडकरवादी हूँ लेकिन अखिलेश यादव को साथ नहीं चाहिए। तो ऐसे में अब आज बड़ा दिन दलितों को लेकर के है कि दलित वोट साधने के लिए मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो संदेश दिया है, ऐसे में अब रावण पर नज़र है कि क्या अभी भी कोई गुंजाइश है समाजवादी पार्टी में जाने की। तो आज फिलहाल देखना होगा कि यूपी की राजनीति में क्या रावण को कोई साथ पाता है या नहीं। जी बिल्कुल, आज सुबह की ये दो बड़ी खबरें आ रही हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले। एक तो चंद्रशेखर आजाद से जुड़ी हुई खबर आपने बताई और दूसरा बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने 53 सीटों के लिए नामों की सूची आज जारी कर दी है। और साथ ही जब मायावती ये साफ कर रही थी कि वो इस बार भी चुनाव नहीं लड़ेंगी, उन्होंने ये कहा रणवीर कि जो मेरे ऑपोजिशन में जो मेरे खिलाफ है राजनीतिक पार्टियां, वो लगातार मुझ पर हमला बोलती रहती हैं इस बात को कह के कि मैं चुनाव नहीं लड़ रही हूं। उन्हीं को याद दिलाते हुए उन्होंने बताया कि 4 बार पहले लोकसभा के चुनाव लड़ चुकी हूं, लेकिन अभी समय नहीं है मेरा वापस मैदान में उतरने का। देखिए, मायावती ने ये बात साफ इसलिए कही है क्योंकि वो पहले चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन अब बार बार ये हो रहा था कि मायावती घर से नहीं निकलती हैं, चुनाव मैदान में जाने की हिम्मत नहीं है, क्या वो चुनाव लड़ेंगी। और ये सवाल हमने भी सतीश चंद्र मिश्रा से पूछा था। तो आज मायावती ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। और साथ ही समाजवादी पार्टी पर उन्होंने हमला किया कि छोटे छोटे दल, चाहे वो जयंत चौधरी हों, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, या जितने भी सहयोगी हैं समाजवादी पार्टी पे, उन पर भी हमला किया है कि इनके सपा के जुड़ जाने से कोई फायदा नहीं होगा और जनता इस बार फिर से उन्हें सत्ता में 2007 की तरह से लेके आएगी। तो मायावती की कोशिश है कि चूंकि रैलियां नहीं हो सकती हैं, ऐसे में वो वर्चुअल माध्यम से अपने जन्मदिन के दिन अपने जो समर्थक हैं, अपने चाहने वाले हैं, उनको एक संदेश दें और इसी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रणवीर, आप बने रहिए हमारे साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।